हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीजन में हुआ है और इस पेपर के माध्यम से एनालाइज करेंगे कि हमारे जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में वो किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है NAIR। नैर जो है, नैर का पूरा नाम क्या होता है? इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और नैर जो है आपको बड़ोदरा में है। अभी क्या है कि जितने भी ग्रुप बी कैटेगरी के जो एग्जाम्स होते हैं वो नायर ही कंडक्ट करती है, नायर ही इस एग्जाम को जो है लेती है। अगला क्वेश्चन है RITES राइट्स। RITES का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। RITES का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है RSPB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। RSPB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी कपूरथला। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ है? तो कपूरथला में है। तो अभी तक जो पैटर्न्स देखे हैं हमको एक्सपेंड फॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ इसके जो कोच फैक्ट्रीज है कौन कहाँ है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला है वेयर इज COFMOV लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन सी दिल्ली। COFMOV कहाँ स्थित है? तो आपको हम पहले ही बोल चुके हैं कि जितने भी रेलवे के इंस्टीट्यूट्स हैं संस्थान हैं कौन कहाँ है इसको जानकारी जरूर रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है जोनल रेलवे इज हेडेड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन सी जनरल मैनेजर। जोनल जो रेलवे होते हैं उसके जो हेड होते हैं वो GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। अगला है IRAS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। IRAS का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRICEN का जो फुल फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है वेयर इज CORE कोड लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए इलाहाबाद। CORE कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में है। वेयर इज रेल व्हील प्लांट लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी बेला। कहता है रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो बेला में है। तो देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं इसमें एक्सपैंड फॉर्म से पूछे गए हैं और इंडियन रेलवे जो इंस्टीट्यूट्स हैं संस्थान से वो कहाँ पे स्थित है इससे क्वेश्चन पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा और अपने प्रिपरेशन को इसी तरह से जो है वाच करके एनालाइज कीजिएगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे भी एग्जाम में इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। अगला क्वेश्चन है ए रेलवे सर्वेंट शैल बी परमिटेड टू इन कैश लीव ऑन एवरेज पे अप टू हाउ मेनी डेज एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ रेलवे पासेस वाइल इन सर्विसेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 डेज। कहता है कि एक रेल कर्मचारी अपने सेवा काल में रेलवे पास लेते समय कितने दिनों तक एक समय में औसतन वेतन छुट्टी पर नकद लेने के लिए अनुमत है? तो एक बार में वो 10 दिन का ये पेमेंट कैश ले सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है DLW क्या है? तो देखिए DL जो W होते हैं वो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होते हैं। DLW क्या है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। ऑप्शन बी इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है NAIR नैर कहाँ पे स्थित है? वेयर इज नैर लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी बड़ोदरा। नैर कहाँ पे है? तो बड़ोदरा में है। अगला क्वेश्चन है ZRUCC क्या होते हैं? तो ZRU जो CC होते हैं वो जनरल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस को देखे हैं इसके आधार पर ये एनालाइज कर रहे हैं कि जितने भी कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हाँ, आपको पर्सनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद कुछ एक्सपैंड फॉर्म्स पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। और रेलवे के जो जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक क्वेश्चन ने हमने ये एनालाइज किया है, वॉच किया है। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम बेसिक पे एज पर 7th पे कमीशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 18,000 रुपीज़। कहता है कि जो 7वां वेतन आयोग है, इसके अनुसार तो मिनिमम जो बेसिक है आपका वो कितना है, तो 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक ये है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी। देखिए जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है IRISCT कहाँ पर स्थित है, वेयर इज IRISCT लोकेटेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी सिकंदराबाद। IRISCT जो है सिकंदराबाद में है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा IRISCT का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। तो अभी तो देख रहे हैं ना, ये जो संस्थान से इंडियन रेलवेज के कहाँ कहाँ हैं, उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। NEFT नेफ्ट क्या होता है, तो देखिए नेफ्ट जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स होते हैं। जब आपके सैलरी जाते हैं ना, जब आपके सैलरी जाते हैं तो अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में है तो उस बैंक में डायरेक्ट आ जाते हैं, नहीं तो नेफ्ट के थ्रू ये सब वाया पॉइंट है जिसके द्वारा पैसे भेजे जाते हैं। तो नेफ्ट जो होते हैं, NEFT जो होता है, इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है RCT क्या होता है। देखिए RCT का मतलब होता है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल होते हैं, ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। तो ये जितने भी एक्सपेंड फॉर्म पूछे गए हैं अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं, सर्कन राउंड LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने नॉलेज को बूस्टअप करने के लिए सर्कन राउंड LDC क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको विजिट करते रहिए, उसका बेनिफिट लेते रहिए। अगला क्वेश्चन है PET पेट। देखिए पेट का जो मतलब होता है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप किसी पुलिस वगैरह का वैकेंसीज देने गए होइएगा तो उसमें पेट आता था, या पेट अगर आप यहाँ रेलवे के लेवल 1 के एग्जाम के लिए भी आए होइएगा तो आपको पेट देना पड़ा होगा। PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला ICF। देखिए ICF का जो आंसर होगा, ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ऑप्शन सी इसके आंसर है, जो हमारा पेराम्बूर में है, जो सबसे पहले ट्रेन 18 बनाया था, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है IRFC क्या होता है। तो देखिए IRFC जो होता है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ RRT इज एट। RRT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। रेलवे RRT का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो चेन्नई में, ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है IREM का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। IREM का मतलब होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया DRUCC क्या होते हैं, तो ये डिविजनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमिटीज होते हैं, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है देयर आर डैश नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडियन रेलवेज, आंसर विल बी 10। कहता है भारतीय रेलवे में जो उत्पाद करने वाले कारखाने हैं वो 10 हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द 7th पे कमीशन केम इन टू फोर्स फ्रॉम, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1116। कहता है 7वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ है, तो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ है, ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है RTI क्या होता है। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का मतलब क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेंगलुरु डिवीजन इज पार्ट ऑफ विच जोनल रेलवे, आंसर विल बी ऑप्शन डी साउथ वेस्टर्न। कहता है बेंगलुरु डिवीजन जो है किस जोनल रेलवे का पार्ट है, तो ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेज ऑफ RH आर इंटाइटल्ड इन ए कैलेंडर ईयर फॉर ए स्टाफ इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, आंसर विल बी ऑप्शन ए 2। कहता है प्रशासनिक कार्यालय के जो कर्मचारी होते हैं कैलेंडर वर्ष के दौरान 2 दिनों की प्रतिबंधित छुट्टी के लिए पात्र हैं, ऑप्शन ए इसके आंसर हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं सब अधिकांश जो है पर्सनल ब्रांच से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए क्लास लेने का मतलब है, क्लास ये देने का मतलब है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसको एनालाइज किया जाए, ताकि हम भी जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अपने तैयारी को बूस्टअप कर सके। अगला क्वेश्चन है रेलवे कोड फॉर क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना बेंगलुरु रेलवे स्टेशन इज,
आंसर विल बी ऑप्शन ए एसबीसी। देखिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप जिस डिवीजन जिस जोन में हैं, स्पेशली आप जिस डिवीजन में वर्क करते हैं, अगर ये नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी जाती है, तो आपको वहाँ के लोकल स्टेशन कोड पता होनी चाहिए। ये भी आए दिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है अपार है, APAR। अपार क्या होता है? तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। अपार हर कोई को भरना है, ठीक है ना। तो लेवल 5 तक के जो होते हैं वो सुपरवाइजर भर देते हैं। लेवल 6 से सेल्फ भरने के ऑप्शंस जो हैं आते हैं। तो अपार का मतलब क्या होता है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। DLI क्या होता है? तो देखिए DLI क्या है? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होता है। DLI क्या है? डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस होता है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है RPF क्या है? तो RPF जो होते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है CPRO क्या है? तो देखिए CPRO का मतलब होता है चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होते हैं। CPRO का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है WCP क्या होता है? तो WCP का मतलब होता है विंडो कम्प्लीमेंट्री पास होता है, सॉरी वीडियो कम्प्लीमेंट्री पास होता है। WC का मतलब होता है वीडियो कम्प्लीमेंट्री पास होता है। जो सर्विंग एम्प्लॉय सर्विस के दौरान डेथ कर जाते हैं तो उनके वीडियोज़ को ये कम्प्लीमेंट्री पास दी जाती है। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी ऑफ PNM एट डिवीजन एंड एक्स्ट्रा डिवीजन इज वंस इन हाउ मेनी मंथ्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 मंथ्स। कहता है मंडल और अतिरिक्त जो मंडल में PNM की आवधिकता होती है वो 2 महीने में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन है HOER क्या है? तो HOER जो होता है हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट होते हैं। HOER का मतलब होता है हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। अगला क्वेश्चन है NHA क्या होता है? तो NHA का मतलब होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस होती हैं। रेलवे क्या करती है? 12 NH अलाउंसेस देती हैं। आप उस दिन ड्यूटी कीजिएगा तो आपको अलग से NH अलाउंसेस देती हैं। तो NHA का मतलब होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है RELHS क्या होता है? तो RELHS का मतलब होता है रेलवे एम्प्लॉयज लिबर्टीज हेल्थ स्कीम होते हैं। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया द कोटा ऑफ रिजर्वेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक सर्विसमैन इन ग्रुप सी इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 10%। कहता है ग्रुप सी में जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 10% की कोटा रखा गया, 10% रिजर्वेशन रहता है। अगला है KRCL क्या होता है? देखिए KRCL का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वह कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है द सेलिंग ऑफ -% रिजर्वेशन फॉर SC/ST ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज विल अप्लाई ओनली ऑन वैकेंसीज दैट अराइज इन द करंट ईयर? आंसर विल बी ऑप्शन सी 50%। कहता है कुल रिक्तियों की संख्या पर SC/ST के लिए आरक्षित कितने % सेलिंग वास्तविक वर्ष में आए रिक्ति मात्र से है? तो 50% से है। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है CGE GIS क्या होता है? देखिए CGE GIS क्या होता है? तो यह जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स होते हैं। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डैश पोस्ट शैल बी फिल्ड बाई ए पॉजिटिव एक्ट ऑफ सिलेक्शन मेड बाई सिलेक्शन बोर्ड फ्रॉम अमॉन्ग्स द स्टाफ एलिजिबल? आंसर विल बी ऑप्शन ए सिलेक्शन। कहता है योग्य कर्मचारी के बीच से चयन बोर्ड द्वारा चयन के सकारात्मक अधिनियम द्वारा डैश पदों को भरा जाएगा। तो कैसे पदों को भरा जाएगा? तो चयन पदों को भरा जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है PRS क्या है? तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। सॉरी PRS क्या होता है? PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है MCF क्या है? MCF का मतलब होता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है NTPC क्या होता है? तो देखिए NTPC क्या है? यह नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होते हैं। NTPC क्या है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है IREC क्या होता है? IREC जो होता है वह इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड होते हैं। RCIL क्या होता है? तो ये होता है रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
RCIL जो होते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है PNM क्या होता है, तो परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी होता है। PNM क्या है, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी होता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है CAMTECH क्या होता है, CAMTECH क्या होता है, तो यह होता है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी होता है। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है रेलवे क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ऑन नॉर्मल रेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, आंसर विल बी ऑप्शन डी विदाउट एनी टाइम लिमिट। कहता है निलंबन के दौरान सामान्य किराए पर कितने समय के लिए आवास को बनाए रखा जा सकता है, तो यह बिना किसी समय सीमा के। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है NPA का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। NPA स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस होते हैं। NPA जो होते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस होते हैं जो डॉक्टर्स लोग को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है IRCTC क्या होता है, तो IRCTC क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। आप IRCTC के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते होइएगा। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वार्टर्स कैन बी रिटेन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ऑन नॉर्मल रेंट ऑन रिटायरमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर 4 मंथ्स। कहता है सेवानिवृत्ति के मामले में कितने अवधि के लिए सामान्य किराए पर आवास को बनाए रखा जा सकता है, तो 4 महीने के लिए आप बनाए रख सकते हैं। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑफ PF बैलेंस शैल बी क्रेडिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम डैश एवरी ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन सी 31 मार्च। कहता है प्रतिवर्ष शेष भविष्य निधि का जो ब्याज होता है वो किस तिथि तक जमा किया जाएगा, तो वह 31 मार्च तक जमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है LAP ऑफ ए रेलवे सर्वेंट विल बी क्रेडिटेड विद डैश डेज इन ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन डी 30 डेज। एक साल में LAP जो होता है 30 दिन दिए जाते हैं, वहीं LHP की बात करें तो 20 दिन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है IRSSE क्या होता है, तो IRSSE का मतलब होता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चार्ज शीट अंडर मेजर पेनाल्टी, आंसर विल बी SF5। देखिए मेजर पेनाल्टी जो होता है SF5 कैटेगरी में आता है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। PCPO क्या होता है, तो PCPO का मतलब होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP कैन बी ग्रांटेड एट ए टाइम इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो LAP है एक बार में 180 दिन तक ग्रांट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डैश सेट ऑफ PTO इन ए कैलेंडर ईयर, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 सेट बोथ फॉर गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। कहता है कि PTO जो होते हैं चाहे गैजेटेड हो या नॉन गैजेटेड हो, आप जिस दिन रेलवे ज्वाइन करते हैं उस दिन से हर साल 4 सेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है PRAN, प्राण क्या है, तो प्राण का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्राण क्या है आपका, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है IRCON, इरकन क्या है, IRCON, तो देखिए इरकन क्या है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन है। ये IRCON का मतलब होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है MRVC क्या होता है, तो MRVC का मतलब होता है मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। MRVC का मतलब क्या होता है, मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। कहने का मतलब अभी तक जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब रेलवे से रिलेटेड, रेलवे के इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, रेलवे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है RTGS क्या होता है, तो RTGS जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ऑप्शन सी इसके आंसर होंगे। RTGS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया IRSEE क्या होता है, तो IRSEE जो होते हैं वो इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं। ऑप्शन ए इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन डैश चिल्ड्रेन में बी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव, आंसर विल बी ऑप्शन बी 2। कहता है एक फीमेल गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको 2 बच्चे तक मैटरनिटी लीव मिलता है। अगला क्वेश्चन है CTAC क्या होता है, देखिए CTAC जो होते हैं वो होते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन केस ऑफ इमरजेंसी। CTAC जो होते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑप्शन ए इसके आंसर है। तो इसमें जो है
ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के एग्जाम में, इसमें 70 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एलडीसी की यही खासियत है कि एलडीसी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एक आइडिया लेकर सिलेबस अंदाज तो कर ही सकते हैं कि इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैन रॉन एलडीसी क्लासेस।